नमस्कार भाई, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रितेश क्लासेस में। और आपको आज के हम इस वीडियो में एट प्रेजेंट, प्रेजेंटली, शॉर्टली और डायरेक्टली का क्या यूज होगा, सही यूज, वो हम बताने जा रहे हैं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इसी तरह के वीडियोज़ को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि कोई भी अपडेट वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग एट प्रेजेंट का यूज देखेंगे, ठीक है। इसका प्रयोग देखो किस सेंस में होता है, नाउ, अब के अर्थ में होता है, और कहाँ, प्रेजेंट टेंस के जो भी सेंटेंस रहेंगे उसमें होंगे। जैसे अगर हमें कहना होगा, जैसे कि कोई आदमी था, पहले कहीं और था, अब वो अपने रूम में है, तो हम क्या कहेंगे, एट प्रेजेंट ही इज इन द रूम, अब वह अपने रूम में है। उसी तरह से वी डू नॉट नीड एनी मोर एट प्रेजेंट, हमें अब और कुछ की ज़रूरत नहीं है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे एट प्रेजेंट के जगह पर प्रेजेंटली, शॉर्टली और डायरेक्टली का यूज करना गलत होगा। तो देखिए कहाँ यूज करेंगे वो समझ लीजिए अब इस चीज़ को। ये तो आप जान गए, एट प्रेजेंट का यूज हम कहाँ करेंगे, प्रेजेंट टेंस में, जब हमको कहना होगा अब, तो अब के सेंस में एट प्रेजेंट का यूज करेंगे। ध्यान रखना, प्रेजेंट टेंस में, ठीक, फ्यूचर टेंस में नहीं, ठीक, क्योंकि इन तीनों का जो यूज है ना, ये फ्यूचर टेंस में होता है। देखिए आगे अब हम लोग सीखेंगे यूज ऑफ प्रेजेंटली, शॉर्टली, डायरेक्टली। कहाँ होता है इसका यूज, ये आप देख लीजिए। प्रेजेंटली, शॉर्टली, डायरेक्टली का प्रयोग सुन मतलब बहुत जल्द, इन ए शॉर्ट टाइम, बहुत ही कम समय में, विदाउट डिले, बिना देर किए, तीनों एक ही चीज़ हुआ, बहुत जल्द, के अर्थ में होता है। और ये फ्यूचर एक्शन में होगा, ध्यान रखना, ये फ्यूचर एक्शन में होता है। जैसे आपके पास एग्जाम्पल है, ही विल बी हेयर, प्रेजेंटली लिख दीजिए, या फिर शॉर्टली लिख दीजिए, या फिर डायरेक्टली लिख दीजिए, तीनों चलेगा। मतलब वह यहाँ होगा, मतलब अभी वो यहाँ होगा, वो बहुत ही जल्द यहाँ होगा, हम ये सब कुछ कह सकते हैं, ठीक है। होगा, अभी है नहीं, ठीक। वैसे ही सी विल बी विथ यू, वो तुम्हारे साथ होगी, कब होगी, प्रेजेंटली, शॉर्टली, डायरेक्ट, मतलब बहुत जल्द तुम्हारे साथ होगी, ठीक है, आने वाले कुछ ही समय में वो तुम्हारे साथ हो जाएगी, ये कहना चाह रहा है। ही विल कम हेयर, वो यहाँ आएगा, कब आएगा, प्रेजेंटली, शॉर्टली, डायरेक्टली, मतलब बहुत जल्द आएगा। इसका यूज कहाँ करेंगे, बहुत जल्द के सेंस में, ठीक है। किस टाइप के सेंटेंस में, तो वो सेंटेंस जो दिखाएगा फ्यूचर एक्शन को, ओके। देखिए जहाँ जहाँ प्रेजेंटली, शॉर्टली, डायरेक्टली, यानी कि भविष्य में कोई घटना होने वाली है, अब के सेंस में, मतलब अभी बहुत कम समय में होने वाली है, वहाँ इन तीनों का यूज करेंगे, इसका यूज नहीं करेंगे, ठीक है। एट प्रेजेंट का यूज हम नहीं करेंगे। देखिए कुछ नोट्स भी हैं यहाँ पे आपके। क्या है नोट्स, डायरेक्टली का यूज अभी जो आपने सीखा कि फ्यूचर के एक्शन में होगा, अब के तौर पर, बहुत जल्दी के तौर पर। डायरेक्टली का और भी यूज है, जैसे डायरेक्टली का प्रयोग सीधे तौर पर के अर्थ में भी किया जाता है। यह जब इसका अर्थ ये होता है सीधे तौर पर, तब ये इसको प्रेजेंट टेंस में भी यूज कर सकते हैं, पास्ट टेंस में भी और फ्यूचर टेंस में। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब इसका मतलब हो रहा था बहुत जल्द, तो सिर्फ फ्यूचर टेंस में यूज कर रहे थे, लेकिन जब सीधे तौर पर होगा तो इन तीनों ही टेंसों में यूज किया जा सकता है। जैसे देखिए, ही वॉज लुकिंग डायरेक्टली एट हर, कोई लड़का है, वो सीधे सीधे उस लड़की को देख रहा था, कोई लड़की होगी उसको देख रहा था, तो पास्ट टेंस का हो गया ये। अब ही इज लुकिंग डायरेक्टली एट हर, वह लड़का, वह सीधे सीधे उस लड़की को देख रहा था, मतलब डायरेक्टली उसको देख रहा था। डायरेक्टली का अर्थ तो जनरल यूज में भी आप लोगों को पता होगा, किया जाता है ऐसे, ठीक है। देखिए एक और है नोट्स, जैसे कि शॉर्टली का यूज अभी आपने सीखा, भविष्य के एक्शन में होगा। इसका प्रयोग संक्षेप में या कुछ शब्दों में अगर अर्थ हो तो भी किया जाता है। शॉर्टली का प्रयोग संक्षेप में या कुछ शब्दों में के अर्थ में भी होता है। जैसे सी आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन, वो आंसर की सभी क्वेश्चन का, कैसे कि भाई, तो शॉर्टली, बहुत ही कम शब्दों में, इसका ये मतलब हुआ, छोटे छोटे जवाब दिए, तो शॉर्टली का यूज यहाँ भी कर सकते हैं। तो देखो किस टेंस में हो गया, पास्ट टेंस में भी शॉर्टली का यूज हो गया, जबकि आपने ऊपर क्या सीखा था, फ्यूचर टेंस में होगा। ध्यान रखना, फ्यूचर टेंस में तब होगा जब इसका मतलब होगा कि बहुत ही जल्द, ठीक। लेकिन यहाँ क्या अर्थ हो रहा है, संक्षेप में, तो यहाँ पास्ट टेंस में भी यूज हो जाएगा। तो एक ही शब्द है, अलग अलग कंडीशन में यूज अलग अलग हो रहे थे, सभी मैंने आपको बता दिए। अगर समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, क्योंकि इस तरह के वीडियोज़ यहाँ पे आपको बहुत सारे देखने को आगे के डेट में मिलेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।